हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। माता रानी की कृपा से सब सही होने चाहिए। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, तो मैं यहाँ पे अरबी और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैं ये रेसिपी आप सभी के साथ भी शेयर कर रही हूँ। मैंने आलू और अरबी दोनों मिक्स करके बनाने हैं, जो कि मुझे सूखी सब्ज़ी बनानी है इसकी। मेरे बच्चों को ये वाली सब्ज़ी बहुत पसंद आती है, तो फिर मैं ये वाली सब्ज़ी इन लोगों के लिए बना रही हूँ। अभी तक ये स्कूल से आए नहीं है, तो बस ये स्कूल से आएंगे फिर खाना खाएंगे। और अभी बज रहे हैं 1:30 बज रहा है अभी, और बच्चे आने वाले होंगे। मैं लेट हो गई थी आज क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो बस मैं यहाँ आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ, और आप भी बनाइएगा और खाइएगा और बताइएगा कैसी बनी है कमेंट करके। तो मैं यहाँ अरबी को डीप फ्राई कर ले रही हूँ, और मैंने एक बेस तो निकाल लिया है फ्राई करके, और दूसरा बेस मैंने यहाँ डाल दिया है। तो मैं इनको अच्छे से कुरकुरी फ्राई करूँगी। आपको दिख रही होंगी जैसे कि वीडियो में मैंने यहाँ कुरकुरी बिल्कुल फ्राई की हुई है। और मैंने कोई ज़्यादा तेल नहीं लिया है यहाँ पे, क्योंकि मैंने तेल गंदा हो जाता है, तो फिर मैंने ज़्यादा तेल नहीं लिया है। और मेरी ये भी फ्राई हो चुकी है, और फिर इसी के बाद में मैं आलू भी फ्राई कर लूँगी इसी के अंदर। तो मैं बस यहाँ पे इनको निकाल के और आलू डाल दे रही हूँ। और इतनी छीट सी आ गई थी, तेल पूरा ऊपर आ गया था, मेरे हाथ पे भी लग गया था। तो बस मैं यहाँ पे आलू डाल दूँगी इसी में। और अभी आलू गीले थे, बच्चे भी आ गए थे तो इनको भूख लग रही थी, तो मैंने बस यहाँ पे आलू भी डाल दिए हैं। तो ये देखो कितनी छीट सी आई और कितना तेल उड़ा है ऊपर, वो मेरे हाथ पे भी आ गया था। तो बस मैं इनको भी फ्राई कर लूँगी आलू को। और मैं जो हरी मिर्च लेके आई थी, हरी मिर्च और टमाटर में बनाऊँगी, सिंपल सी रेसिपी है। तो बस मैं यहाँ पे हरी मिर्ची भी तोड़ लूँगी, साथ के साथ में इनको साफ़ करके रख दे रही हूँ मैं यहाँ पे हरी मिर्चियों को। बहुत तीखी वाली हरी मिर्ची है, आप जैसे चाहे वैसे ले सकते हैं इस रेसिपी में हरी मिर्ची। अगर आपको तीखा खाना है तो तीखा लीजिए, और अगर आपको नॉर्मल खाना है तो नॉर्मल वाली लीजिए। तो मैंने यहाँ टमाटर भी ले लूँगी, धो के वॉश करके सब चीज़ रखी हुई है मैंने यहाँ पे। बस हरी मिर्ची की मैं यहाँ डंठल तोड़ लेती हूँ, तब तक आलू फ्राई हो रहे हैं तब तक। और फिर मैं उसके बाद में इन टमाटर लूँगी 2, और है ना हरी मिर्ची ले लूँगी काफ़ी सारी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे को तीखी बनानी है ये वाली सब्ज़ी। तो बस मैं यहाँ पे इनको भी तोड़ती जा रही हूँ, और मैं ना ग्रेटर में अभी चॉप कर लूँगी टमाटर और हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ ग्रेटर में चॉप भी कर लिया था। और कई मतलब है ना, डिटेल में पूरी बता नहीं रही हूँ मैं, क्योंकि ना मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी, मैं उठते बैठते ही काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे देख लो, ये मैंने ना दरदरा सा पीस लिया था। तो बस मैं जीरा डाल दूँगी, और जीरा गर्म हो जाएगा तेल में, फिर मैं इसके बाद में टमाटर और हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दूँगी यहाँ पे। तो बस मैं यहाँ पे ना इसको भी निकाल ले रही हूँ जो ढक्कन में लग गया था। और ये रेसिपी आप बनाइएगा और खाइएगा, बहुत अच्छी लगती है। तो बस मैं यहाँ पे इसको भी डाल दूँगी। मैंने गैस बिल्कुल स्लो कर की हुई है, क्योंकि पहले ना बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो फिर मेरे ऊपर छीट आ गई। और छीट तो अभी भी आई है, क्योंकि टमाटर डालते हैं उस वक्त छीट आ जाती है। तो मैं इनको अच्छे से थोड़ा भून लूँगी, और फिर मैं इसमें जो डेली के जो मसाले होते हैं बेसिक वाले, सिर्फ वो मसाले डालूँगी। मैं लाल मिर्च बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूँगी इस वाली रेसिपी में। तो यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया और नमक डाल दिया है मैंने यहाँ पे, और धनिया पाउडर भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने बस ये 3 मसाले इस्तेमाल किए, और कसूरी मेथी भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पे ना मैं यहाँ पे इसके अंदर कसूरी मेथी डाल दी है मैंने, और थोड़ी सी ली है मैंने, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बच्चे ना खाते नहीं हैं, इनको अच्छी नहीं लगती। जैसे मैं धनिया डालती हूँ, हरी मिर्ची डालती हूँ, तो वो इनको अच्छी नहीं लगती, तो कभी कभी क्या होता है मैं पीस कर भी डाल देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे अरबी और आलू दोनों एक साथ डाल दिए, और मैंने अच्छे से इनको फ्राई कर लिया था, पूरी तरीके से गल गए थे ये। मतलब 2-4 मिनट और पकाऊंगी इसको। तो बस ये रेसिपी मेरी बनके तैयार है, आप भी बनाइएगा। और बहुत टेस्टी लगी थी सब्ज़ी बच्चों को, बच्चों ने पूरी फिनिश कर दी थी। तो अभी हो गया है रात का टाइम, तो बस मैं यहाँ पे ना बर्तन लगा दे रही हूँ। मैं सो गई थी, आराम कर रही थी, क्योंकि मेरे को ना बहुत ज़्यादा मतलब वीकनेस फील हो रही है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ही। और मैंने कितनी दवाइयाँ खा ली, लेकिन मेरी तबीयत अभी बिल्कुल भी सही नहीं हो रही थी। और बैकग्राउंड की आवाज़ हो रही हुई है आपको बाहर से, क्योंकि उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकती। तो मैं यहाँ बर्तन लगा दे रही हूँ, इसी के बाद में फिर मैं दोबारा खाना बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे ना रात की प्रिपरेशन चल रही है, और वेदांत और भव्या दोनों बैठ के यहाँ पे अपना अपना होमवर्क कर रहे हैं। और ये देखो, वेदांत हर दिन एक रूल निकालता है, और स्कूल में किसी ना किसी को दे के आ जाता है, और फिर हर दिन निकाल के ले जाता है। 4 पैकेट थे, 4 पैकेट में से 3 पैकेट रह गए,
और स्कूल तो इनके अभी स्टार्ट हुआ और मैंने चोटी वोटी कुछ भी नहीं की है, क्योंकि ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो बस मैं जूड़ा ऐसे ही बांध ले रही हूँ, फिर इसके बाद में मैं मुँह फूँ धो लूँगी और खाना वाना बनाऊँगी दिया बत्ती करके। तो मैं इन लोगों को देख रही थी किस तरीके से मतलब कर रहे हैं अपना होमवर्क। अगर मुझे कुछ गलत लगता है तो फिर मैं इन लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि ये खुद से ही कर रहे हैं अभी। तो मैंने भव्या को तो करके दे दिया था, इसको बता दिया था मैंने तुमको ये लिखना है, वो खुद से कर लेती है, तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। फिर मैं चेक भी कर लेती हूँ, जब गलत होता है तो मैं उसको बता देती हूँ कि ये रॉन्ग है या राइट है। और मैंने यहाँ पे मैं चावल निकाल रही हूँ, उसमें चावल भी बनाऊँगी अभी, क्योंकि अरबी की सब्ज़ी थोड़ी सी रखी हुई है और दाल बनाऊँगी अभी। तो बस अरबी चावल और दाल हो जाएगी रात के खाने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं चावल वावल सब बेल ले रही हूँ यहाँ पे, और मैं आपको मतलब क्लिप मिस हो गई थी। तो बस मैं यहाँ पे ना दाल भी मैंने निकाल ली थी और मैं भिगो के रख रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे ना मैंने दाल फाल सब भिगो के रख दी, और मेरा मन भी नहीं कर रहा था अभी काम करने का, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा। और मैं ये डब्बा मैंने ना वॉश करके रखा था, लेकिन इसकी स्मेल नहीं जा रही थी, तो मैं इसको स्मेल करके देख रही थी कि इसमें बदबू तो नहीं आ रही है। तो फिर मैं इन दोनों को होमवर्क कराने के लिए बैठ गई थी। ये बोल रहे थे कि मम्मी हमको थोड़ा ये क्वेश्चन आंसर कुछ समझ में नहीं आ रहा था वेदांत को, तो मैं इसको क्वेश्चन आंसर कराने के लिए बैठ गई थी। और फिर मैं इसको बता रही थी कि इस तरीके से करना है, इसको समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने इसको बताया था कि जब तुम्हारा चैप्टर पढ़ाया जाता है स्कूल के अंदर, तो तुम ध्यान दिया करो इस चीज़ पे, क्योंकि ना वहाँ पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसने ध्यान नहीं दिया होगा तो इसको समझ में नहीं आया। तो ये मुझसे पूछ रहा था मम्मी ये कैसे आएगा, तो मैं इसको बस वही समझा रही थी यहाँ पे। और उसके लिए फिर मुझे भी चैप्टर पढ़ना पड़ा यहाँ पे। तो फिर मैंने चैप्टर पूरा पढ़ा और फिर मैंने इसको पूरा अच्छे तरीके से क्वेश्चन आंसर समझाया। और मैंने इसको ये भी बोला जब तुम है ना क्वेश्चन आंसर करते हो तो उसी वक्त बोल बोल के लिख लिया करो, इससे तुम्हें याद भी रहे और भूलो भी नहीं। फिर बस रीडिंग लगाने की देरी होती है जब तुम्हारा टेस्ट होते हैं। और है ना सबसे बड़ी बात तो ये है कि है ना ये 2-3 विषय में फ़ेल हैं और 3 विषय में पास है। सिर्फ 3 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में ये फ़ेल है और 3 सब्जेक्ट में ही पास है। तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था इसके ऊपर। चलो अभी तो खैर यूनिट टेस्ट ही थे, तो बस कोई बात नहीं। तो अभी बस मैं इसकी प्रिपरेशन करवा दूँगी। और मेरे को इनका फॉर्म भी भरना था, जो कि मैं कब से लेके आई थी। तो मैंने मतलब इनके फॉर्म नहीं भरे थे, भर तो दिया था, लेकिन ना इनके ना मतलब यहाँ पे हम लोग शिफ्ट हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को मालूम नहीं स्टूडियो का है, तो इनकी ना फ़ोटो नहीं आई थी अभी। वो फ़ोटो आई जब मैं इनको बस है ना ग्लू से लगा दे रही हूँ। फॉर्म तो भरा भरा है, रखा हुआ था, मैंने काफ़ी टाइम से भरा हुआ रखा था। फ़ोटो आने में देरी लग गई, 8 से 10 दिन लग गए। तो बस मैं यहाँ पे ना फ़ोटो लगा दे रही हूँ। और सबसे बड़ी गलती मुझसे यहाँ ये हो गई कि मैंने ना भव्या के फॉर्म पे वेदांत के फॉर्म पे भव्या का मैंने ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल भी। फिर मैंने उसको निकाला, फिर मैंने ना एक्सचेंज किए फ़ोटो, जिसका फॉर्म जिसका फ़ोटो था उस पर मैंने लगा दिया था। फिर मैंने इनको अच्छे से चेक भी किया, मैंने कहीं फिर से मैं गलत नहीं लगा दूँ, क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था तबीयत की ख़राब होने की वजह से। और अभी हो रहा है मतलब सुबह का टाइम, तो आज संडे का दिन है, तो बस मैं इनका फॉर्म भी बदल रही हूँ। फिर कल जब मंडे होगा तभी ये लोग चल जाएंगे। और तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरा इतने दिन हो रहा है ब्लॉग नहीं जा पा रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सभी लोगों से। तो बस मैं ना यहाँ पे ये फॉर्म तैयार कर दे रही हूँ, और फिर मैं इसको दे दूँगी वेदांत को फॉर्म को, तो ये दे देगा अपनी मैम को, क्योंकि उनकी मैम का कॉल भी आया था मेरे पास में। तो ये दूसरा दिन है अभी, मतलब 3 से 4 दिन लग गए वीडियो में। तो बस मैं यहाँ पे ना थोड़े अपने जो कुछ काम थे वो मैं कर दे रही हूँ। यहाँ पे मैं अपनी दवाई खा रही हूँ, सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, मैंने कुछ अभी ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया है। तो भाई मैं दवाई खा लेती हूँ अभी। और बच्चे वगैरह सब स्कूल जा चुके हैं और हस्बैंड भी जा चुके हैं। तो मैं दवाई खा के फिर इसके बाद में मैं अपने काम में लग जाऊंगी। और मतलब मुझसे ना काम नहीं हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ इस वक्त, बता नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं आपको कि मुझे कितना दर्द हो रहा है। और फिर भी मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई है नहीं काम करने वाला। वेदांत छोटा, और वैसे भी ये लोग स्कूल चल जाते हैं और हस्बैंड भी चल जाते हैं सुबह सुबह, वो प्राइवेट काम करने वाले हैं। तो बस यही होता है कि अगर नहीं जाए तो फिर
टेंशन होती है, घर चल पाना मुश्किल होता है। तो बस मैं यहाँ पे लग गई हूँ अपने बेड को संभालने में, क्योंकि ये सब लोग निकल चुके हैं। अभी तो मैं आराम आराम से काम कर लेती हूँ, और जो मुझसे बन पड़ रहा है वैसे ही मैं काम कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैं बेडशीट लगा दे रही हूँ। मेरे पैरों में तो इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, इतना पेन हो रहा है कि मुझसे चला फिरा भी नहीं जा रहा है। तो बस मैं बेडशीट लगा के, और अभी मुझे कपड़े भी धोने हैं, तो मैं थोड़ी देर में धोऊंगी कपड़े। तो और अभी बज रहे हैं, मतलब इस टाइम हो रहा है 8:30 बजे के बाद का ही टाइम है, यानी कि 9 बज चुके हैं अभी। क्योंकि 8:30 बजे मेरे हस्बैंड निकल गए थे, उसके बाद मैं लेटी 15-20 मिनट, फिर उसके बाद मैंने दवाई खाई, फिर उसके बाद में मैं दवाई खाने के बाद में मैं लग गई हूँ। मैंने कुछ खाया पिया नहीं जा रहा है मुझसे बिल्कुल भी। फिर भी मैं ना सोचती हूँ कुछ खा पी लूँ, लेकिन नहीं खाया जा रहा है। फिर मैंने एक ब्रेड ली, एक ब्रेड मैंने खा ली है यहाँ पे, और दूध पी लिया है थोड़ा सा, क्योंकि खाली दूध मुझसे नहीं पिया जाता। तो मैंने एक ब्रेड ले ली थी, और बच्चों के टिफ़िन के अंदर मैंने पराठे ही बना के रखे थे। तो बस यहाँ पे मेरी बेडशीट भी तैयार हो गई, बेड तैयार हो गया है यहाँ पे। और आप सोचते हो कि मैं यही बेडशीट लगाती हूँ, तो ये 2 बेडशीट है मेरे पास में सेम, तो मैं एक के बाद एक लगा देती हूँ। मेरे पास अभी कोई और बेडशीट नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। फिर आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।